प्रतापगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। गांव में एक बड़ा पुराना घर था। गांव वालों का मानना था कि वहां रूहें भटकती हैं और रात में किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। उसी घर में एक नए पति पत्नी रहने आए थे। आज तो गांव में पहुंचने में मेरी पूरी कमर कट गई, पर कोई बात नहीं। हाँ जी, सही कहा। अब चलो। अरे वाह, कितना अच्छा घर है, इतना बड़ा है, इसमें तो आंगन भी है। हम इसमें बहुत अच्छा बगीचा बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप भी बहुत तेज हो जो इतने काम धाम में इतना अच्छा और बड़ा मकान ले लिया। ठीक है, अब लो, अपना सामान भी आ गया। भैया सामान आराम से उतारना, इसमें कांच का सामान भी है, आराम से अंदर रखवा देना। जी साहब, चलो अब हम लोग सामान उतार कर अंदर रखते हैं। गाड़ी वाले भैया सामान उतारते हैं। ये आराम से, इसमें कांच का सामान है। कांच के सामान के बाद हम गमले उतारेंगे और फिर भारी सामान। गाड़ी वाले भैया एक एक करके सारा सामान अंदर रख देते हैं और मेघा और सुमेर अंदर बैठकर आराम कर रहे होते। अरे वाह, क्या बात है, आपने सारा सामान रखवा दिया। हाँ साहब, आप बाहर आकर देख लीजिए, कहीं आपका कोई सामान रहे तो नहीं गया। हाँ ठीक है, चलो। सुमेर और गाड़ी वाला आदमी दोनों बाहर जाते और सारा सामान आ गया होता। ठीक है भैया, ये लीजिए आपके पैसे। मेघा, अब ये सामान को ठीक से उसकी जगह रखना है, पर उससे पहले मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बाहर से कुछ खाने को ले आता हूँ, फिर हम सामान रखते हैं। हाँ ठीक है, पर सुनिए जी, आप शाम पकाने के लिए सब्जी, आटा, दाल चावल भी लेते आना और डबल रोटी भी लाना, भूल मत जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुमेर बाहर गांव के बाजार में सामान लेने जाता है और गांव में कुछ लोग उसे देखकर आपस में बात करते हैं। कचरा, अरे होला भाई, ये लोग उसी घर में रहने आए जिसमें भूतिया साया है। जाने कैसे इन लोगों ने वो घर ले लिए, क्या इन्हें पता नहीं है क्या? होला, हाँ, आज सुबह ही मैंने इन्हें देखा था सामान उतरवाते हुए, पर इन्हें पता नहीं होगा। कचरा भाई, अगर इन्हें पता होता तो कहे उस घर में मरने के लिए रहने आते, भगवान बचाए इन्हें। गांव के लोग बात कर ही रहे होते और सुमेर एक दुकानदार के पास जाकर बोलता है, लाला जी, मुझे कुछ सामान चाहिए, ये रही सामान की लिस्ट। हाँ ठीक है छोटू, ये लो लिस्ट और भैया का सारा सामान निकाल कर बांध। एक बात पूछिए, क्या बात है? आपको पहले कभी नहीं देखा। यहाँ आप क्या किसी के यहाँ आए हो? लाला जी, आज ही इस गांव में रहने आया हूँ अपनी पत्नी के साथ। अच्छा, क्या किराए? नहीं लाला जी, पूरा मकान लिया है जड़ से। अच्छा, आपने कौन सा घर लिया है? वो है ना पास में नीम के पेड़ के पीछे वाला घर। अच्छा, वो कुलदीप जी का घर। हाँ लाला जी, वो है ही बड़े अच्छे इंसान। कुलदीप जी ने हमें मकान बहुत सस्ते दाम पे दे दिया। सस्ते दाम पर? अरे भाई साहब, वो घर तो भूतिया है, तभी इतने कम दाम में दे दिया आपको वो घर। जितना जल्दी हो सके आप लोग उस घर को खाली कर दो। लाला जी, आपने देखा है भूत? देखा हो तो मुझे बता देना, भूत वगैरह कुछ नहीं होता लाला जी। सुमेर सारा सामान लेके लाला जी को ये सब बोलकर हंसते हुए घर आ जाता है। मेघा, ये लो तुम्हारा सारा सामान आ गया है, जो जो तुमने बोला था। बड़ा थक गया हूँ मैं। आ गए आप? चलिए अब हम घर का सारा सामान सेट करते हैं। हाँ, भाग्यवान करते हैं, थोड़ी सांस तो लेने दो। सुमेर और मेघा बात कर ही रहे होते हैं और अचानक अंदर घर का सामान अपने आप सेट हो जाता है। अलमारी अपने आप सेट हो जाती, बर्तन अपने आप धुल कर रसोई में ठीक से लग जाते हैं और टीवी अपने आप दीवार में लग जाता है। फिर मेघा और सुमेर अपनी बात को खत्म करके अपने कमरे के अंदर आते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि सारा सामान पहले से सेट है। वाह भाग्यवान, तुमने पहले ही सारा सामान सेट कर लिया और मुझे बोल रही हो सामान सेट करते हैं। अच्छा मजाक करती हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सब कैसे हो गया? लगता है जो लोग सामान लेके आए थे ना, उन्होंने ही सारा सामान ऐसे किया होगा। चलो अच्छा ही है। रात का समय हो जाता है और मेघा रात के खाने के बारे में सोच रही होती है और सुमेर मेघा से पूछता है, सोच रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ। हाँ ठीक है। सुमेर इतना ही बोलता है और अपने आप बर्तन उड़ने लगते हैं और गैस पर खाना अपने आप बनने लगता है। ये देखकर मेघा डर जाती है और चिल्लाने लगती और सुमेर सुनकर अंदर आता है। वो भी ये सब देखकर डर जाता। मेघा ने अचानक किसी को अपने कंधे पर हाथ रखते हुए महसूस किया। वो चीख पड़ी। कौन है? सुमेर ने
पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी हवा में उड़ रहा होता है। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी मुंह से खून टपक रहा था और वो बोलता है, चले जाओ यहाँ से। हवा में गूंजती उसकी डरावनी आवाज से दोनों पति पत्नी के पैर जड़ हो गए। सुमेर ने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी दीवारों पर खून से लिखा एक नाम उभरने लगा, अतुल। मेघा कांपते हुए बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा। सुमेर ने झट से मोबाइल निकाला, लेकिन फोन की बैटरी 0% दिखा रही थी, जबकि पहले ही फोन चार्ज किया था। तुम लोग यहाँ क्यों आए? हमने तो ये घर खरीदा है, हमें नहीं पता था कि ये घर भूतिया है। अगर हमें ये पता होता तो हम इसे कभी नहीं खरीदते। तुम कौन हो? अतुल पहले रोने लगता है और उसने फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा नाम अतुल है। मैं एक कंपनी में काम करता था। मेरे माँ बाप मेरी एक अनामिका नाम की लड़की से शादी कर दी। शुरू में मेरी जिंदगी एकदम स्वर्ग जैसी थी, पर एक अतुल, मुझे 6 लाख रुपए चाहिए अपनी कुछ साड़ी और कुछ जरूरी सामान के लिए। 6 लाख ऐसी कौन सी साड़ी है जो इतनी महंगी है? चलो कोई नहीं। अगले दिन अनामिका फिर से अतुल से पैसे मांगती है। अतुल, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अपने भाई के काम के लिए। अतुल अनामिका को 10 लाख दे देता। ऐसे करते करते अनामिका रोज कुछ न कुछ काम से अतुल से पैसे मांगती है और एक दिन, बस अनामिका, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं एक नौकरी करता हूँ, कोई मेरे पास खजाना नहीं है। कौन से मैंने तुमसे फालतू के पैसे मांगे हैं? अपने भाई के काम के लिए ही मांगे हैं। मैंने पहले ही तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए इतने पैसे दे दिए, वो अभी तक वापस नहीं हुए। ये सुनकर अनामिका वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है और रात को अतुल सो रहा होता है। अनामिका और एक कुलदीप नाम के किसी आदमी के साथ अतुल को जान से मार देते हैं। कुलदीप, इसे तो मार दिया, अब मैं लोगों को बोल दूंगी। चोरों ने लूटपाट में अतुल को मार दिया और फिर अतुल के इंश्योरेंस का सारा पैसा हमारा होगा। फिर अतुल की आत्मा से ये सब सुनकर सुमेर और मेघा के आंखों से आंसू आते हैं। ये सब सुमेर और मेघा अपने दोस्त, जो एक पुलिस वाला होता, उसे बताते और पुलिस वाला सबूतों को ढूंढकर अनामिका और कुलदीप को दोषी साबित करके उन्हें सजा होती है और अतुल की आत्मा को शांति मिल जाती है।